ना सिर्फ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू एमडी कैट एग्जाम, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि वो सिग्निफिकेंट आंसर्स वो ही क्यों हैं और साथ में क्विक की जो है वो उसकी वो भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज दी हम कौन कौन से इस केमिस्ट्री के रेलेवेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, स्टिक्योमेट्री, थर्मोडायनेमिक्स, और इसके अलावा कुछ कंसेप्चुअल एरियाज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, हम ये भी सब कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम जो है वो अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विच क्वांटम नंबर, यानी कि ये किस टॉपिक से दिया गया है क्वांटम नंबर, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वांटम नंबर्स जो है वो टॉपिक रेडी कर लेना, ठीक है। क्वांटम नंबर्स, सो विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस, कि कौन सा ऑर्बिट ऐसा क्वांटम नंबर है जो आपको ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करता है। देखिए आपको पता है कि चार तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है। फॉर देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करते हैं, आपकी नंबर ऑफ शेल्स को, ठीक है। फिर सब शेल्स के बारे में एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर, फिर नेक्स्ट उनके डी एक्स एस के एक ऑर्बिटल होता है, पी के तीन, पी एक्स, पी वाई, पी जी, डी के डी पांच डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह एफ के। और स्पिन क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में। तो इसका ट्रू आंसर ऑब्वियसली सी होगा, जो हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप पहले इस वीडियो को पॉज करके ना एक दफ़ा खुद आप लोग देख लिया करें कि आप जो है वो इसमें से कौन से वाला बेहतर है, सबसे ऑप्शन सबसे बेस्ट वाला कौन से वाला है। तो मेरे ख्याल से तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, बिकॉज इट डिटरमाइंस दी ओरिएंटेशन को डिटरमाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तो हम ये भी डिटरमाइन कर देते हैं वाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, कि बाकी ऑप्शंस रॉन्ग क्यों हैं, ठीक है। कि एन जो है वो डिटरमाइन करता है साइज एनर्जी को, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वांटम नंबर कौन सा है, एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर, वो डिटरमाइन करते हैं आपके एस पी डी एफ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन करते हैं कि वो स्पिन उसकी कौन सी है, क्लॉकवाइज स्पिन है इलेक्ट्रॉन्स की या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, ठीक है। तो उसको डिटरमाइन कर रहा है, और +1/2 और -1/2 दो वैल्यूज होती है इसमें, ठीक है। तो ये किसका बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर का। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड वन जो है आपका, ठीक है। यानी कि वन का जो है वो क्या है, सी। ये मैंने यहाँ पर भी हाईलाइट कर दिया ताकि आपके लिए और आसानी हो जाएगी, क्विक आंसर देखनी हो आपने वो भी देख सकती है, ठीक है। अच्छा, यानी कि हम एक एमसीक्यूज के बेस पर कंप्लीट उसका टॉपिक रेडी कर रहे हैं, यानी कि मैं इसको बस बेसिक से करवा रहा हूँ, मैं ऊपर ऊपर से करवा रहा हूँ, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं आपको कंप्लीटली नहीं बता रहा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में कितने हैं, आपको पता है तीन तरह के चार तरह के सबशेल्स हैं, एस पी, ठीक है। ये सब स्मॉल लेटर में आता है, भाई ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी इस तरफ लिख सकते हैं, ये पी, तो भाई ये तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि पी में जो कैपिटल है वो तो हम डिटरमाइन नहीं करते जो है वो किस सबशेल्स के रेलिवेंट स्मॉल अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं ना, आपको पता है। उसके बाद डी और एफ, ठीक है। तो डी सबशेल में कितनी आती है, यानी कि देखिए कुछ एमसीक्यूज बीच में से भी आ सकते हैं, कुछ ऊपर ऊपर से भी वो दे सकते हैं, ठीक है। डी सबशेल कौन से, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 एस में होते हैं, पी में 6, डी में 10, और एफ में जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉन क्या, इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। कितने डी रिसेप्शन में ऑर्बिटल्स होती हैं, 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। कौन कौन से, और ये उनकी वैल्यूज हैं, एल इक्वल टू 2, आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में अपने इसको कंप्लीट जो है वो डिटरमाइन किया होगा, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियस वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में है, ठीक है। एस में 2 होते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, जिस तरह अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। तो ये भी साथ में आपको मेंशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये टू इज द मैक्सिमम फॉर एस सबशेल वन ऑर्बिटल, एस का एक ही ऑर्बिटल होता है। पी के कितने होते हैं, 3, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। डी के कितने होते हैं, डी के हमने पढ़ा था कि 5 होते हैं, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, यानी कि 5 जो है ऑर्बिटल्स इसके होते हैं डी सबशेल के। लेकिन एफ के 7 है वो आपकी बुक में लिखा होता है कम्प्लेक्स शेप, तो इसको लिए हमने इसको डिटरमाइन नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट कम टू दी आवर थर्ड एमसीक्यू, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कि कौन से एलिमेंट की हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। तो आप लोग सबसे पहले देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आप डिटरमाइन करें इसमें से कौन सी वाली। सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, आप यहाँ पर देखें, देन जो है वो आप हम जाते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। ऑब्वियसली आई थिंक सो इसका एमसीक्यूज बी होगा, यस बी करेक्ट आंसर। वाई, तो अभी आंसर आता है क्यों और बाकी क्यों नहीं है। मैग्नीशियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अमंग दीज बिकॉज इट हैज द स्टेबल फुल्ली फिल्ड 3s स्क्वायर कन्फिग्रेशन, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की तरफ देखें तो वहाँ पर मैग्नीशियम ही उसमें इस तरह का एलिमेंट है जिसमें 3s स्क्वायर कन्फिग्रेशन कंप्लीट है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपको पता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी रिलेवेंट होगी,
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी मैग्नीशियम की, ठीक है, किसकी होगी, मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि उसके कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है 3s² में, ठीक है। सोडियम में क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, उसके लिए कॉमन इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए, ठीक है। इन द सेम वे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो वो आपका है जो है वो, एक मिनट यहाँ पर, यस, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O22 नेगेटिव पेरोक्साइड आयन इज, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O22 नेगेटिव? अच्छा जी, ये जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस में से आया हुआ है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से आया हुआ है, यानी कि आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला ये वाला टॉपिक कवर करना है। इसमें आपने कौन सा कवर करना है? आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आप डेली बेस पर जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो भी टॉपिक साथ साथ में आप देखते जाएँ, ठीक है। साथ में मैं हेडिंग दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक में आपने रेडी करनी है इसको, ठीक है। तो O22 नेगेटिव आयन जो है वो पेरोक्साइड आयन, उसके कौन से जो है वो बॉन्ड ऑर्डर होगा, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह? देखिए, ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एक ऑक्सीजन के पास, तो दो नेगेटिव, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स आगे, दो इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो उसके बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन ये वही वाला है, किस तरह वाला हमने किया हुआ था, वो वाला, ये वाली डायग्राम बनाकर मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये वाली MOT में ये वाली डायग्राम बना के आपने जो है वो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया था ऐसे, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले एस 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 एस, ठीक है, उसके बाद दोबारा एस एस, और फिर पी के 3 ऑर्बिटल बनाए हुए थे, PX PY PZ, PX PY और PZ। फिर यहाँ पर आपने 2 लोअर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इस तरह हायर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें फिलिंग आपने नीचे से स्टार्ट की थी, यहाँ से याद आया कि नहीं? ये वो वाले टॉपिक हैं, ठीक है। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो यहाँ पर आके कंप्लीटली जो इसको डिस्क्राइब कर लें, देख ले जो है वो, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो अच्छा, यहाँ पर ये है कि हमने जो है वो ये वाला बॉन्ड ऑर्डर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर का यहाँ पर फॉर्मूला भी आपने करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। तो अब ये कंप्लीट समझाने वाला है, तो इसलिए आप इसको ना जो है वो अपने बुक चैप्टर में से देख लें इसको कंप्लीट, O22 नेगेटिव का। अब देखिए ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना बनता है? 1, ठीक है। 10 यानी कि हमारे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 10, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितनी आती हैं? 8। तो 10 - 8 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पता है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, बोले शाबाश, डिवाइडेड बाय, बोलो, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द आंसर क्वेश्चन ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये भी आपने लाजमी याद करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब आपके बुक में ना बेसिकली आपको O2 दिया हुआ है, नाइट्रोजन का दिया हुआ है, ठीक है, और ऑक्सीजन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का और हीलियम का दिया हुआ है, ठीक है। आपने उनमें सबके वैसे भी बॉन्ड ऑर्डर याद करने, क्योंकि क्विक के लिए ना आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिक जो क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल, हाई डाइपोल ऑफ 0। अच्छा, ये देखिए जरा, इसमें अब आपने कौन सा टॉपिक करना है? डाइपोल मोमेंट। मैं इसको हाईलाइट कर दूँगा, यहाँ पर मेंशन है, सॉरी, यहाँ पर ही मेंशन है, तो ये डाइपोल मोमेंट वाला चैप्टर रेडी करना है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट वाले चैप्टर के लिए तो डेफिनेशन अपनी कर लेनी है, ठीक है। और कौन विच मॉलिक्यूल हैज द हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ 0, तो किसकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है? तो भाई इसमें देखिए, इसके में आंसर आएगा C, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी डाइपोल मोमेंट या C है, यस, आंसर C है। क्यों? वाई? हम वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना जी, तो वाटर का स्ट्रक्चर होता है ये वाला एंगुलर, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। और हमने डाइपोल मोमेंट की कंडीशंस पढ़ी थी कि उसी की डाइपोल मोमेंट 0 होगी जब उनका लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो ये देखिए, CO2 इज ए लीनियर स्ट्रक्चर, जब भी किसी मॉलिक्यूल का लीनियर, अब यहाँ पर एक और MCQ कैसे रेज हो सकते हैं कि विच मॉलिक्यूल हैज द डाइपोल मोमेंट ऑफ 0, या विच ज्योमेट्री हैज द डाइपोल मोमेंट ऑफ 0, तो विच वन, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर और लीनियर। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? लीनियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उससे दो डाइपोल्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी सिमेट्रिकल, ये देखिए आप देखिए, द मॉलिक्यूल हैज अ सिमेट्रिकल चेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसके अंदर बात कर रहे हैं वो? किसके अंदर बात कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की। जब भी सिमेट्रिक, अब यहाँ पर और MCQs कैसे हो सकते हैं कि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो डाइपोल मोमेंट क्या होती है? देखिए किस तरह के MCQs, लीनियर मॉलिक्यूल हो तब जो है वो क्या चीज़, डाइपोल मोमेंट क्या होगी? सिमेट्रिकल चेंज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब भी जो है वो डाइपोल मोमेंट 0 होगी। लेकिन जब भी इसके अलावा, लीनियर के अलावा, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा आ जाएगी, तो उसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? वो 0 नहीं रहेगी, वो कुछ वैल्यूज में आ जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज C, ठीक है। दो कम टू आवर नेक्स्ट, या ये आप देख लीजिएगा कि वाई इट इज़ रॉन्ग, अदर क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग क्यों है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो अब आपका इन वेस्पर थ्योरी, अब यहाँ पर कौन सा कवर करना है जी? वेस्पर थ्योरी वाला, ठीक है। इन वेस्पर थ्योरी द शेप ऑफ XCF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड इज, कौन सी वाली होती है जी? अच्छा, अब यहाँ पर कौन सी वाली शेप होती है इसकी? करेक्ट आंसर इज B, दैट इज दी
स्क्वेयर प्लेनर, ठीक है। स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री कौन सी होती है, जीनोन दरमियान में, ठीक है, और फ्लोरीन एक इधर, एक फ्लोरीन इधर, ठीक है, एक फ्लोरीन इधर, 4 एजेस पर, ठीक है, 4 एजेस पर। तो ये अब आपके ये जो ज्योमेट्री होगी ये वाली, ये कौन सी ज्योमेट्री होगी, स्क्वेयर प्लेनर। तो ये स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मीथेन होता है उसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। SF4 की सीसा ज्योमेट्री होती है, ठीक है। और जो लास्ट वाला कौन सा था, ऑक्टाहेड्रल, नहीं वो तो नहीं होती भी, ऑक्टाहेड्रल में 8 आ जाती है ना, वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स शेप आ जाती है, लेकिन इसका आंसर क्या है, स्क्वेयर प्लेनर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट है 7 MCQs, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स और वाटर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। अब यहाँ पर इसमें अपने कौन सा वेस्पर थ्योरी आपका हो गया, 7 वाला हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर कौन सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, मोल्स वाला न्यूमेरिकल्स, मोल की डेफिनेशन ही मोल्स वाला न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट कंप्लीटली विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ये अब इक्वेशन आपके पास दी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये अब हम न्यूमेरिकल किस तरह करेंगे, फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए जरा ये कौन सी बैलेंस्ड इक्वेशन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन, अमोनिया कितने मोल्स हैं, 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितने मोल्स हैं, 5, ठीक है। और प्रोड्यूस कितने कर रहे हैं, 6 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 4, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 4 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूसेस 6 मोल्स ऑफ वाटर, के 4 मोल्स ऑफ अमोनिया से 6 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, देयरफॉर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूसेस कितनी करेंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 3 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेंगे। स्टिकियोमेट्रिक रेशियो होगी आपकी 4:6, और या इसको सिंप्लीफाई भी करें तो हमारी होगी 2:3, यानी कि अगर 2 मोल्स इसके लिए तो 3 मोल्स वाटर के बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या था अभी, के रिएक्ट कम्प्लीटली विद ऑक्सीजन, तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2:3, दैट इज दी बी। यानी कि अगर 2 मोल्स उसके लिए तो हमारा जो है वो 3 मोल्स जो है वो वाटर के प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होते हैं, वाटर के सॉरी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। किस तरह हमने किया दोबारा देख लें अगर नहीं समझ लगी, ठीक है। इसके अलावा उसने साथ में मेंशन ये भी किया हुआ कि भाई दूसरे वाले बाकी जो है वो करेक्ट क्यों नहीं है, ठीक है। बाकी करेक्ट क्यों नहीं, ये भी आंसर अगर बाकी होने चाहिए थे लेकिन वो क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 8 वाला MCQs, द एम्पिरिकल कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.6% हाइड्रोजन। अब इसको पॉज करके आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड 53.33% बाय मास, इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज। हाँ जी, अब यहाँ पर कौन सा वाला टॉपिक रेडी करना है, एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला सबको तो पता है कि एम्पिरिकल फार्मूला का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ठीक है। हम ये डिटरमाइन कैसे फाइंड करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 4 स्टेप्स होते हैं, आपको पता है ना। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी होती है, वो 4 स्टेप्स आप खुद ही देखिए। सबसे पहले हमें डिटरमाइन करती होती है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है, पढ़ा हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या फाइंड करनी है, उसकी अटामिक रेशियो सबसे पहले आपने डिटरमाइन करने की विच हैज़ द अटामिक रेशियो फाइंड करनी है। अटामिक रेशियो डिटरमाइन करनी है, कैसे करती हैं वो आपको पता है, ठीक है। डिटरमाइन करती हैं हम उसको डिवाइड करके, ठीक है। अटामिक रेशियो डिटरमाइन करने के बाद आपने क्या करना होता है, उसको डिवाइड करना है तो सबसे छोटी वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है टू गेट होल नंबर, ठीक है। होल नंबर मीन कि अगर आपका आंसर आता है लेट्स सपोज 3.33 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी सूटेबल नंबर के साथ कि ये 4 चले जाए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, तो ये आपके 9 चले जाएगा ना आपके पास, ठीक है। तो हम किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करके जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ये डेसिमल पॉइंट्स में है लेकिन ये किस नंबर में, होल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम MCQs देखें कौन सा वाला था, 8 वाला, या 8 वाला MCQs कि यहाँ पर हम इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, CH2O, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि हम इसको किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। ये देखिए कि एज्यूम 100 ग्राम ऑफ सैंपल, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं जिस तरह यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मोल्स कार्बन के कितनी, सबसे पहले वही वाली मैंने बात बताई, सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ओवर मोलर मास। तो मास 14, कार्बन का मोलर मास 12, 40 डिवाइडेड बाई 12 आपके पास मोलर मास आ गया। हाइड्रोजन का भी इन द सेम वे, हाइड्रोजन का मास 6.67 डिवाइडेड बाई मोलर मास 1, तो डिवाइड आपके पास इस तरह। ऑक्सीजन का 53.33 ये लिखा हुआ है, उसको क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। डिवाइड कर देंगे उसको 3 उसके साथ 16 के साथ, तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब डिवाइड उसके बाद के मैंने क्या डिटरमाइन किया, एटॉमिक रेशियो डिटरमाइन करनी है। अब यहाँ पर सबसे देखें छोटी वाली वैल्यू कौन सी, 3.33 में एक का आंसर है 3.33, 6.67 एंड 3.33। सबसे छोटी वाली वैल्यू 3.33 है। हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे सबके साथ, इसके साथ भी, यानी कि 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 1 आंसर आ गया।
इसको डिवाइड 6.67 डिवाइडेड बाई 3.33 आपका आंसर 2 आ गया। और इस तरह यहाँ पर भी 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 आपका आंसर 1 आ गया। तो आपके पास 2 मालिक्यूल्स हाइड्रोजन के बचे, 2 एटम्स, तो 1 जो है वो कार्बन का और ये 1 जो ऑक्सीजन का। हमने लास्ट वाला क्यों नहीं किया, डिवाइड करने के बाद होल नंबर रेशियो कैलकुलेट क्यों नहीं की, क्योंकि हमारा जो एग्जैक्ट होल नंबर जो है वो आ गया है। ठीक है, अगर ये आंसर आता है जैसे मैंने आपको बताया 3 डेसिमल में आता है तो हम मल्टीप्लाई कर दें किसी भी सूटेबल नंबर के साथ, तो इसका आंसर क्या आता है CH2O। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखना है, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर कि ये CH2O किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला, ये फॉर्मेल्डिहाइड का हो सकता है, एसिटिक एसिड का हो सकता है, ग्लूकोज, जिस तरह फॉर्मेल्डिहाइड का किस तरह हो सकता है आपको पता है, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो ये किसका फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला का, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला। ठीक है, तो CH2O, तो ये इसका भी फार्मूला हो सकता है, एसिटिक एसिड का भी हो सकता है, ग्लूकोज का भी हो सकता है। वो आप खुद ही देखें क्यों हो सकते हैं, थोड़ा सा माइंड लड़ाई ना यार। अच्छा, नेक्स्ट है आपका टॉपिक द पीएच ऑफ द, अच्छा ये भी टॉपिक हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। देन आपने कौन सा करना है, पीएच वाला। पीएच की डेफिनेशन तो हमें पता है, पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इस तरह के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी ना आएगा। अब वो पूछेगा पीएच डिटरमाइन करो भाई HCl की। ठीक है, सोल्यूशन इज कितनी होगी, 1 2 12 या 13, एक्स न्यूमेरिकल नंबर 9 या, तो इसका आंसर है 2, लेकिन वो किस तरह आंसर है वो डिटरमाइन करते हैं अब हम। ठीक है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और इसका डिसोसिएट कंप्लीट हो गया H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ। ठीक है, H पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज 0.01 मोलर। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या लगेगा, ये वाला pH इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ये फार्मूला लग गया। अब हमारा क्या होगा जी, 0.01 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो पॉइंट जो है इसको मैं थोड़ा सा थिकन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ लगे। अच्छा, ये देखिए पॉइंट है ना, एक 1 टाइम इधर गया और कितने टाइम इधर गया, 1 के आगे फर्स्ट डिजिट के आगे लेकिन आता है जो फिक्स डिजिट होता है। ठीक है, तो 1 कितने टाइम इधर 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 हो गया। ठीक है, अगर यही होता 0.001 तो क्या होना था, एक दफ़ा इधर आया, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा इधर आया। जब 3 दफ़ा इधर आएगा तो क्या होगा, वो फिर 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह इसको इजी वर्ड में कर देना है। ठीक है, तो हमारा 10⁻², अब लॉग की वैल्यू आपको पता है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी पावर हो वो लॉग से पहले आ जाती है। तो आपका आंसर -2 log 10, तो log 10 की वैल्यू कैलकुलेटर पर 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 2, तो ये आपके पास 2 इसका डायरेक्ट जो है वो आंसर आ गया। सिंपली जो है ना, 2 मिनट्स के अंदर आपने ये न्यूमेरिकल जो है वो आपने सोल्व कर लिया। समय लग रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10 है, न्यूमेरिकल नंबर 10, नेक्स्ट कम टू न्यूमेरिकल नंबर 10, तो वो हमारा है फॉर द रिएक्शन। अब यहाँ पर इसमें कौन से वाला सबसे पहले टॉपिक ये वाला कवर किया हो गया है, विच चेंज विल, यहाँ पर ली शेटर प्रिंसिपल याद आया कि नहीं। अब आपने कौन सा करना है, केमिकल एक्विलिब्रियम में मे बी स्पेलिंग समटाइम्स मिस्टेक हो जाए, ली शेटलर प्रिंसिपल, ठीक है, ली शेटलर प्रिंसिपल भी इसको समटाइम्स बोलते हैं, जिस तरह केमिस्ट्री और चाइना CES से स्टार्ट होता है तो वो समटाइम्स हो जाता है। ठीक है, हर एक प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है। ली शेटलर प्रिंसिपल, उसमें हमने 4 तरह के पढ़े थे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो उसमें सबसे जो मेनली इंपॉर्टेंट है ना, वो आपके पास 2 तरह के, 2 वाले हैं। कौन कौन से, नंबर 1 उसमें टेम्परेचर वाला और प्रेशर और वॉल्यूम वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी मैंने देख लेना है। ठीक है, कि अगर हम किसी के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएं तो क्या होता है, किसके नंबर ऑफ मोल्स कम करें तो क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, इनका डायरेक्ट लिंक होगा आपके प्रेशर वॉल्यूम के साथ, और अगर माइनस और प्लस साइन है यहाँ पर डेल्टा एच जो एंथैल्पी वगैरह है उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं व्हाट विच चेंज विल इंक्रीज द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ अमोनिया। अच्छा यहाँ पर एडिंग कैटल, अच्छा जी उसके बाद जो है वो अब आप यहाँ पर देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है, इंक्रीजिंग प्रेशर। वो लेकिन कैसे है भाई, अच्छा जी अभी मैंने आपको बताया कि हम कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ली शेटलर प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब रिएक्शन क्या है, अब यहाँ पर देखें, आपने 2 तरह से देखना है इस पॉइंट ऑफ व्यू को, कि हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, इसमें आपने ये भी देखना है। मैं आपको एक टॉपिक के बीच में से मजीद जो चीज़ें उस चीज़ें कवर हो रही है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद टेम्परेचर चेंज कैसे शिफ्ट करता है। ठीक है, सॉरी यार ये क्या हो जाता है, ये मैंने तो डॉक्यूमेंट में डिफरेंस है। अच्छा, तो टेम्परेचर चेंज कैसे इफेक्ट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करे तो कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा जी कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, और कैटलिस्ट कंज्यूम भी नहीं होता और लास्ट पर खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी अब इसके जो है वो मैं फाइनली देखता हूँ कि क्यों बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, और जो हमने कहा है कि ऑप्शन डी जो है वो दैट इज़ करेक्ट, तो ये करेक्ट की एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, तो हमारी बात की क्यों नहीं सही है, देखिए
अगर हम कहते हैं पहला है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, भाई अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, दी एंडोथर्मिक रिवर्स रिएक्शन, तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन हमने तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया की यील्ड बढ़ानी है, यानी कि यहाँ पर ये एरो है बेसिकली, ठीक है, यानी कि रिएक्शन हम तो चाह रहे हैं इसकी बढ़े, अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। अच्छा ये ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक जो है ना, वो अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है ना, या अपनी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, तो यील्ड ऑफ अमोनिया को बढ़ाने का तरीका भी वहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, वो तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में कर दे, इसलिए ये तो पहला तो ऑप्शन गया भाई, ठीक है। बी वाला क्यों नहीं है, क्योंकि डिक्रीजिंग प्रेशर शिफ्ट टुवर्ड्स मोर मोड्स ऑफ गैस, ठीक है, यानी कि दोबारा वो लेफ्ट साइड पर होगा, शिफ्ट होगा बैक साइड पर, ठीक है। एडिंग अ कैटलिस्ट को तो भाई इफेक्ट होगा ही नहीं ना, वो तो छोड़ें, ठीक है, उसको तो बात खत्म होगी, वो तो वैसे और निगलेक्ट हो गया ना, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली ऑप्शन कौन सा देता है, डी वाला, तो जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर आपको बता दी हुई है सारी, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCO3। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस से बात हमने कौन से वाले चैप्टर करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं यहाँ पर लिखा हुआ। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें करनी है। देखिए एक तो आपका हो जाता है जनाब कॉन्जुगेट बेस की, जब आप बात है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, ठीक है, कौन से वाला मैं लिख देता हूँ, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, सिंपल है, आपके मैट्रिक में बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। उसके बाद लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। एक और था आर्हीनियस, लेकिन आर्हीनियस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो तो बेसिक था ना, उसकी बेस पर आपको ये ज़्यादा पता लगे, लेकिन आपने ब्रोंस्टेड लोरी को ज़्यादा अच्छे से कवर करना है, और साथ में जो है लॉरिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को कंसेप्ट को कवर करना है आपको, ठीक है। अच्छा नाउ कम टू अवर पॉइंट, कॉन्जुगेट बेस कौन सी होगी, जो है वो HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट की, तो वो कौन सा है, ऑप्शन बी, दैट इज दी CO3 2 नेगेटिव। वाई, तो वो हम उसकी तरफ चलते हैं कि सबसे पहले आपने देख रहे हैं कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, कब बनती है, जब वो एसिड, व्हेन एन एसिड लूज द प्रोटॉन, जब एक एसिड जो है वो H पॉजिटिव को डोनेट कर देते हैं, दे देता है, तो वो कौन सा बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, सिंपल है, बहुत सिंपल है। HCO3 नेगेटिव था, अगर ये H दे देगा तो पीछे क्या रह जाएगा, HCO3 2 नेगेटिव, तो CO3 2 नेगेटिव, तो ऑप्शन बी यही बचा है ना, ठीक है। तो आपको भाई ये ऑप्शन ठीक हो गया, यानी कि पहली डेफिनेशन से ही, फर्स्ट लाइन से ही हमने कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन से ही हमने डिटरमाइन कर ली कि भाई क्या होगा, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद बाकी भी देख लें वो बाकी करेक्ट क्यों नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा खास बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बहुत सिंप्लीफाइड कंसेप्ट था, ठीक है। देन विच साल्ट विल प्रोड्यूस अ बेसिक सोल्यूशन व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, कि कौन सा ऐसा साल्ट है जो बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा जब हम उसको पानी में हल करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इसमें दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन वाई, अब वो भी हम डिस्कस करते हैं, या 12 से क्यों, क्योंकि उसकी रीज़न ये है, अब ये देखें ज़रा, हमने इसको पानी में डिजोल्व किया, सॉरी इसको नहीं था, ये साल्ट था ना, या Na वाला साल्ट था, Na पॉजिटिव अलहदा, CH3COO नेगेटिव अलहदा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। अभी पानी में क्या होता है, H2O होता है, H और OH। अब क्या होगा जनाब कि ये जो चीज़ है ना CH3COO, ये मिलेगी H के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा ना, ठीक है। अच्छा और इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा ये जो NaOH हो जाएगा, तो NaOH और CH3COOH, अब यहाँ पर NaOH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और CH3COO नेगेटिव H जो है वो एसिटिक एसिड, वो वीक एसिड है, तो वीक एसिड होगा और एक स्ट्रॉन्ग बेस होगी, तो किसकी बात मानी जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस की, तो फिर करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि NaOH की जनरेशन की वजह से, यहाँ पर लिखा भी होगा भाई किधर है, OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है NaOH की बेस की प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है, तो वही वाली बात लिखी हुई है, ठीक है, समय लगी यहाँ तक, ठीक है। आपने इसमें कौन सा टॉपिक रेडी करना, ठीक है। अच्छा ये जो सेगमेंट है ना, ये वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, ये पता नहीं मुझे बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। अब पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुझे शुरू से बड़ी बुरी लगती है वैसे, बहरहाल लेकिन मैं आपके लिए सेक्रीफाइस कर दूंगा। अच्छा अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, इसमें आपने गिलवानिक सेल को अच्छे से देखना है, ठीक है। अब उसमें भी क्या देखना है, अब उसमें समटाइम्स आपने देखना होता है कि इलेक्ट्रोड्स किसके बने होते हैं, ठीक है। अच्छा उसमें उसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक, ठीक है, एंड जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड जो है वो ये पोटेंशियल वगैरह को डिटरमाइन करना है। उसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ठीक है, वो आपने डिटरमाइन करनी है, ठीक है। अच्छा अगर जो है वो नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर
तो ऑप्शन करेक्ट सी है। तो ये आप देख लीजिए, इसकी वैसे भी ये ना एक बहुत ही ये जो न्यूमेरिक ये वाला जिंक और कॉपर का है जो है ना, ये वैसे ही आपने डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको याद कर लें कि 1.10 होती है। लेकिन अगर क्यों नहीं होती, अगर बाकी भी आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन ये आपका थोड़ा सा टोटली डिफरेंट चले जाता है, लेकिन मैं ये नहीं आपको करूँगा, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, खैर बहरहाल नेक्स्ट नो कम टू अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द प्रोडक्ट एट द कैथोड इज, क्योंकि कैथोड पर कौन सी प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। तो कौन सी प्रोडक्ट बनती थी 14 वाला, अगर हम एमसीक्यूज देखें तो एट द कैथोड सोडियम आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और रिडक्शन वहाँ पर रिडक्शन होगी, ठीक है। अच्छा जी, किस तरह गेन करेंगे जी, इलेक्ट्रॉन आ गया जी मेरे पास, सोडियम कंप्लीट लिक्विड सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गया है, और क्लोरीन क्या करेगी, लूज इलेक्ट्रॉन, और आपके पास ये बन गया, ठीक है। और ये अब यहाँ पर आपने कौन सा प्रोसेस करना है, डाउन प्रोसेस भी यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाई करके तो आंसर क्या है जी, आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन बी। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक आप जरा देख लीजिएगा यार खुद ही, ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही आइडिया होगा इसका, ठीक है। लेकिन मैं इस बाकी जो न्यूमेरिकल्स वो मैं सही अच्छे से करवा सकता हूँ, ठीक है, मुझे बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने कीजिएगा। अच्छा, विच हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से भाई सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसका है जी, वाटर का है। अब यहाँ पर रीज़न बड़ा मजे का है कि ये क्यों है, ये मैं आपको बड़ी अच्छे से करवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, वाटर का हायर बॉइलिंग पॉइंट कितने हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से। अब यहाँ पर मैं ना एक थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल का आपको बता देता हूँ, पीरियोडिक 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 टेबल, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको ज़्यादा और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आगे प्रेडिक्टेबल बड़ा ये वाला ओपन हो जाता है, ये मेरे बड़ा फेवरेट वाला प्रेडिक्टेबल बोलता हूँ या ओपन हो गया। देखिए देखिए, आपने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल वो आपने अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, पीरियोडिक टेबल याद करना। देखिए मैंने पीरियोडिक टेबल कैसे याद किया था, देखिए, हालिन आग रब स्वर बी मग कैसर बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कैसे करना है, ये वाली, अब यहाँ पर ये लाइन याद की, ये पीरियड याद करने, ली बिब कनोफनी, क्या, ली बिब कनोफनी, याद हो गया, ठीक है, ये पीरियड याद हो गया। आपको सिर्फ ये एक जो पीरियड है ना, ये वाला आपने याद करना है, सेकंड वाला पीरियड, इससे आपको मैं अब सारा याद करवाऊंगा। देखिए क्या लिख दिया, सबसे पहले पीरियडिक टेबल लिखते वक्त ली बिब कनोफनी, अब नीचे वाला मुझे आंखें बंद करिए याद है, हलिन आक रबक स्वर बी मग कैसर बड़ा बी अलगा इंटेल कसीजी सनपब नप्पस सबी ओसी टीपू फोकल बड़ा एस्टेटीन हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जीनॉन रेडॉन, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इस तरह याद किया हुआ था, ठीक है। आप लोग एक और भी डिफरेंट ट्रेंड्स आप, लेकिन हर बंदे का अपने साथ का होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कैसे, ये अब ये देखिए, अब 1 2 3 और 4, 4 पर आपने कौन से ट्रांजिशन मेटल्स को कैसे याद करना है, शक्ति विकर मनफी कोनी कोजन, ठीक है। अब जस्ट लाइक यू नो lyrics of some English song like शक्ति विकर मनफी कोनी कोजन, ठीक है। आप इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये वाले पीरियड याद करने के बाद क्या किया है, सक याला, ठीक है। उसके बाद इस तरह मैंने बाकी मन फी कोनी, ठीक है। ये मतलब ये सारा मैंने इसी तरह याद किया, वो 118 एलिमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह याद है, ठीक है। अच्छा, ये आप इस तरह प्रोडिक्टेबली याद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम अपने न्यूमेरिकल उसकी तरफ आते हैं वापसी, कि विच हैज़ दी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखिए, आपने एक चीज़ याद रखनी है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते रहते हैं प्रोडिक्टेबल के ऊपर, प्रोडिक्टेबल के ऊपर से नीचे आते रहते हैं, तो क्या होता है भाई, तो साइज़ बढ़ता है। पहला साइज़ छोटू सा था, फिर साइज़ बड़ा हो गया, फिर साइज़ और बड़ा हो गया। तो जितना बड़ा साइज़ होगा ना, उतना हाइड्रोजन को रिटेंशन करना उसके साथ ईजी होगा। पहले हाइड्रोजन बड़ी मजबूती से सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हाइड्रोजन छोटू हो गया है और साइज़ बड़ू हो गया है, फिर हाइड्रोजन और छोटू हो गया है, साइज़ और बड़ू हो गया है, तो इनको रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक तो ये भी कंसेप्ट है, आप इस तरह भी याद कर सकते जिस तरह मैंने याद किया। तो ऑब्वियसली इन दैट केस जो है वो वाटर को डिटरमाइन करना, वाटर के हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इस केस में आ जाती है। लेकिन एक्सप्लेनेशन में उसने क्या लिखा हुआ है, मैंने तो अपने हिसाब से बता दिया ना आपको, हाँ। तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें स्ट्रॉन्ग होगी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस भी आ सकती है, ठीक है, कि सबसे हाईएस्ट मेंबर फ्लोरीन की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, ठीक है। इस तरह ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, जैसे तरह नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो ऑक्सीजन के जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेंगे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे एज कम्पेयर टू सल्फर सिलीनियम टोलोनियम, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, इथाइन, इथाइन यानी कि सी, इथाइन क्या होता है आपने सबसे पहले देखना है। देखिए एन, ठीक है, एन इन एन इन और आइन, एन इन और आइन। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए ज़रा गौर से। अच्छा, आइन और, जब भी एन होगा सिंगल बॉन्ड होगा, इन होगा तो डबल बॉन्ड होगा, आइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये तो आपको पता है, कीड़े छोटी लगी होंगी लाइन्स अच्छा, अब देखिए, जब भी होगा ना एन,
तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सिंगल बॉन्ड जहाँ पर भी आपको देखिए, आपने कहना है भाई इसमें जोर जोर के बताना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और जहाँ पर भी सिंगल ट्रिपल बॉन्ड देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सा न्यूमेरिकल सही बनता है भाई, इथाइन है, इथाइन ये वाला है, उसमें कौन सी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें। तो भाई मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ ये भी देख लें, इस ऑप्शन सी है, मैं सही बताता हूँ तो ऑप्शन सी है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अभी अपने 3 हाइब्रिडाइजेशन पर गौर करना है, dsp2 वगैरह इसको मतलब इतने डिटेल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है अभी इस स्टेज पर, ठीक है। अच्छा जी, तो ऑप्शन 16 का क्या है, सी, यस आई टोल्ड यू राइट, यस, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी देखते हैं इस कि जो है ना, अब एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि मैं अपनी कलर चेंज करके, अपना नहीं मतलब ऑर्बिट का, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा, एक सिग्मा होगा, एक बस सिंपल सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा होगा, दो पाई बॉन्ड हो गए, दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड हो गए। अच्छा, अगर आपने अलहदा भी क्लासेस लेनी है ना, लाइक आई मीन टू से कि अगर आप चाह रहे हैं कि हम स्पेसिफिक टॉपिक को रेडी करना चाह रहे हैं, बस वो ठीक है, और बाकी एक स्पेसिफिक टॉपिक रेडी करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेने चाह रहे हैं, तब भी हम हाजिर हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन दैट केस के हम हमारा जो है वो ये देखिए, बाकी भी यूट्यूब चैनल पर बाकी भी वीडियोज़ हैं रेलिवेंट वीडियोज़ यहाँ पर भी मेंशन, लेकिन अगर कोई बंदे कहे कि तो मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर आप कॉन्टैक्ट करके आप स्पेसिफिक क्लास पर स्पेसिफिक टॉपिक पर केमिस्ट्री रेलिवेंट, भाई मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, केमिस्ट्री रेलिवेंट अब जो है वो सब्जेक्ट्स को देख भी सकते हैं यहाँ पर देखिए, बाकी भी मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल बताई हुई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो अगर हम अपने टॉपिक्स की तरफ चले, हम अभी किधर से किधर भटक गए हैं। अच्छा, 17 में जो है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर आपने कौन सा टॉपिक रेडी करना है जी, आपने यहाँ पर टॉपिक करना है इलेक्ट्रो एसएन रिएक्शंस, कौन से वाले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक बाई मालिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमालिक्यूलर, आपने यहाँ पर ये टॉपिक रेडी करनी है। अल्काइल हैलाइड्स से अब याद आया, तो विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज दी कौन सा, टोलोइन। टोलोइन हमारे इस्लाम साहब होते थे, वो हमें कहते हैं टोलोइन, ठीक है। तो दैट इज दी टोलोइन क्या होता है, मिथाइल बेंजीन को हम टोलोइन कहते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी है, लेकिन बाकी क्यों नहीं है, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए देखिए बेंजीन पर तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, यानी कि ये भाई बेंजीन है, ये क्या है भाई, बेंजीन है। और बेंजीन के ऊपर अगर यहाँ पर कोई साथ में इसका कोई रिश्तेदार अटैच हो जाए यहाँ पर, तो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। अभी बेंजीन पर फर्स्ट में तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो मॉडरेट रिएक्टिविटी ना होने के बराबर, ठीक है। NO2, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। Cl, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को लेकर आते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेकर आएंगे तो ये किसी को साथ रिएक्ट करने के लिए काबिल ही नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन गिविंग जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स के अलावा, वो जो है वो वाले जो सॉरी आई मीन टू से के ग्रुप्स जो होंगे, वो जो होंगे ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक है। टोलोइन में CH3 जो है ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गिविंग जो है वो उस परस्पेक्टिव में आ जाता है, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स अदर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल वाला टॉपिक कवर करने हैं, आपने न्यूक्लियोफाइल वाला टॉपिक कवर करना है, और बाकी क्यों नहीं है, ठीक है। समटाइम्स इस तरह हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 18 ले अभी 18 का क्या है दीदी, अच्छा किधर, हाँ ये रहा 18। अच्छा, आईयूपैक नेम ऑफ ये वाला आईयूपैक नेम क्या होगा, इसको ना थोड़ा सा ओपन करके खोल लेना, ठीक है। ये कार्बन 1 2, ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अटैच है, ठीक है। अब हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जिधर कार्बन नेड़े होगा, करीब होगा 1, इधर से नेड़े है कि इधर से नेड़े, इधर से नेड़े है, ठीक है, करीब है 1 2 3, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट, एंड 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, तो 2 ब्रोमो, ये वाला 3 के साथ यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं, कलर हम चेंज कर लेते हैं यार, ये ले कलर चेंज कर लेते हैं, ब्राउन रख लेते हैं, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हो गया, और साथ में क्या हो गया आपके पास, बाकी जो 5 है तो पेंटेन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने लिखना कैसे, क्वेश्चन ये है कि हमने लिखना कैसे है। तो 18 का जो है वो ए ही है, यस ए ही है। किस तरह, ये देखिए 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और पेंटेन, ये ए वाला, ठीक। ये भाई बाकी क्यों नहीं है, ये हम यहाँ पर मेंशन है, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन फर्स्ट, यानी आईयूपैक के हिसाब से। लेकिन ये भी न्यूमेरिकली इतना ज़्यादा इस पर सर न पाइएगा, अगर बेसिक अगर आपको आते हो ठीक है, अदरवाइज रख दीजिए, ठीक है। अच्छा, विच कंपाउंड गिव्स अ पॉजिटिव टोलन टेस्ट, ठीक है। अब आपने जो है वो इसमें 5 तरह के टेस्ट लिखे थे, टोलन टेस्ट,
2 फॉर नाइट्रोपोसाइड टेस्ट, ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, और सिल्वर मिल टेस्ट। तो अब इसमें हमने देखना है कि अपने वहाँ पर हमने इंडिकेशन पढ़ी थी कि भाई कीटोन देगा, एल्डिहाइड नहीं देगा, एल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा, कुछ हम दोनों देखेंगे, तो वो आप वहाँ पर जाके कम्प्लीटली जो आप देख सकते हैं। तो 19 का करेक्ट आंसर कौन सा वाला है? बी, दैट इज़ दी बेंजल्डिहाइड के ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। और बाकी क्यों नहीं देंगे ये भी आप लोग यहाँ पर जो है वो कम्प्लीटली इसको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ कम टू अवर 620 वाला, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड डाइकोल डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 इज कौन से वाला बनेगा अभी? अच्छा, ये ना अल्कीन वाले चैप्टर में से है, ठीक है। कि अभी ये वाला जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये KMnO4 टेस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है। तो KMnO4 टेस्ट 20 वाले, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा आंसर है? सी। क्यों, क्या देगा वो? ग्लाइकोल देता होता है या इथीन 1,2 डाइयोल। अब ये क्या है अभी देखिए, अब यहाँ पर ना बेसिकली ये रिएक्शन भी मेंशन है, ठीक है, ये थीन डाइयोल। तो ये अब आपने यहाँ से देख लेना है कि हम यहाँ पर KMnO4 टेस्ट हमारा इंडिकेशन के लिए समटाइम्स यूज़ होता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में डिफरेंस के लिए, ठीक है। और ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाती है, थीन डाइयोल थायरीन ग्लाइकोल बनाता है, ठीक है, और बाकियों के साथ ये नहीं बनाता। दैट इज़ द बेसिक इंडिकेशन ऑफ थीन डाइकोल या जो KMnO4 टेस्ट का यूज़ जो है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर थीन 1,2 डाइयोल, ठीक है। अच्छा, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन? लो, बच्चों वाला सवाल, ये तो हम प्रेप वाले बच्चे को बताया, उसने कहना है हाँ जी भाई ए आता ही नहीं, ए फ्लोरीन, तो ये तो पता ही है ना, फ्लोरीन की जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। अच्छा, दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज क्या होती है भाई? आप ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला चैप्टर करना है कौन सा न्यूमेरिकल अभी? 22, प्रॉब्लम 22 या बी। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन स्टेट हमने कैलकुलेट की है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, उसमें से आप ये अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी होती है? +1। हाइड्रोजन कितनी होती है? +1। तो +1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, 2 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी है? -2, ठीक है। तो -2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये क्या आ जाएगी? -8। अब हमें टोटल जो रखना होता है वो कितना रखना होता है? 0 रखना होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 - 8 -6। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे? +6 रखेंगे तो टोटल क्या हो जाएगी? 0। तो इन दैट केस सल्फर की हो जाएगी, हमने एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, तो +6। इसका आंसर क्या है अभी? बी, +6 या। विच गैस प्रोड्यूस्ड जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H3। अब ये थोड़ा सा बीच में से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये आपको, ये अगर न्यूमेरिकल ना भी करिए, प्रॉब्लम ना भी इस तरह की करेंगे ना, तो तब भी थोड़ा सा काम चलेगा। लेकिन आप देखिए बाकी जो प्रोमिनेंट जो है ना, आप उस परस्पेक्टिव से देखें। लेकिन इसका आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर दैट इज सी, HNO जो है वो सी कौन सा? N2, ठीक है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है इसका। लेकिन बाकी जो है वो क्यों नहीं है, बाकी भी हमने यहाँ पर कम्प्लीटली मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। ये कंप्लीट बहुत टाइम लगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। साथ में करेक्ट एक्सप्लेनेशन और आंसर किए लहदा सारा डिटरमाइन करना, इट टेक्स टाइम, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इस तरह की आप मज़ीद वीडियोज़ आपको देख रहे हैं तो फिर आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नाउ कम टू अवर 24 न्यूमेरिकल दी इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन। अब यहाँ पर इंथाल्पी वाला चैप्टर रेडी करना है। इंथाल्पी कई तरह की, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन, इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथाल्पी ऑफ एक्सक्लूशन, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो डिफरेंट तरह की इंथाल्पी पढ़ी थी ना आपने, ठीक है। तो हाउ मच हीट इज रिलीज व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न, की हीट अगर आपका जो है वो 8 ग्राम ऑफ मीथेन हम बर्न हो तो तब कितनी इंथाल्पी वो चेंज होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब कितनी हीट जो है वो रिलीज होगी? 24। दैट इज द आंसर ए, दैट इज द आंसर ए, दैट इज द 450 किलोजोल पर मोल, ठीक है। अच्छा, ये कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 1 × 4 16 ग्राम पर मोल्स, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, ये हमने किसकी डिटरमाइन करनी है? किसकी डिटरमाइन करनी है भी? मीथेन की डिटरमाइन करनी है ना बेसिकली, ठीक है। तो कितने का है? 8 ग्राम का है, ठीक है। हम क्या करेंगे? 8 / 16, तो आपको 0.5 मोल आ गया, ठीक है। अब जो 0.5 मोल को हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 890 के साथ, जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 445 किलो जूल, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 445। अब यहाँ पर जो साइन है ना, इस साइन ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि एंडोथर्मिक हो कि एक्सोथर्मिक हो, सिर्फ एंडो एक्सो के लिए इंडिकेशन बता रहा है, अदरवाइज इसका कोई यहाँ पर और नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपका क्या है? 25 या फर्स्ट। अब यहाँ पर आपने रिएक्शन काइनेटिक्स वाले चैप्टर में चले जाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 30 मिनट्स। अब यहाँ पर 30 मिनट, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी? तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला याद किया था 25 का, ये देखिए जरा, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू ओवर के। तो हाफ लाइफ की वैल्यू 30 मिनट से यहाँ पर डिवाइड करके 30 से डिवाइड करके आपके पास आंसर 0.0231 पर मिनट,
समय लगी कि नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल हमने यहाँ पर फॉर्मूला करना है, हाफ लाइफ वाला यहाँ पर टॉपिक आप रेडी करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगेन जो है वो 26 जो है वो अब आपके पास अगेन वो देखिए क्वांटम नंबर वाला आ गया है ना। तो विच सेट है क्वांटम नंबर इज़ नॉट अलाउड, कि कौन सा क्वांटम नंबर अलाउड नहीं है 26 जो है वो, उसमें क्या एक्सप्लेनेशन का सी वाला है, तो ये सी वाला हमारा क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2, M1 इज इक्वल टू 0, कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू और जो है वो म्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। इट एक अब यहाँ पर क्या है, इस केस में क्या हुआ था कि n 2 है, L 1 है, वैलिड है, n ज़्यादा है, L कम है, वैलिड है, n ज़्यादा है, L कम है, वैलिड है। लेकिन उस केस में क्या हुआ था कि अब समझ लग रही है कि नहीं, ठीक है, ऑप्शन ए वायलेट कर रहा था, ठीक है, वायलेट, ठीक है। किस तरह एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर आई कैन रेंज फ्रॉम 0 to n-1 फॉर n इज इक्वल टू आई कैन L कैन ओनली भी 0 और 1, यानी कि L के 0 हो सकती है 1 हो सकती है, लेकिन इसमें क्या हो रही है 2 हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली वायलेट है, यानी मैंने आपको सिंपल रूल ऑफ थंब भी आपको मैंने डिटरमाइन कर दिया है। तो ऑप्शन 26 का क्या था, सी, ऑप्शन 26 का क्या था, सी, या ठीक है। नेक्स्ट है द सोलबिलिटी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आपने कौन सा सोलबिलिटी प्रोडक्ट के रेलेवेंट न्यूमेरिकल रेडी करना है, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन वाले चैप्टर में से, ठीक है। of AgCl is 1.80 to raise by -10, its solubility in mole per liter is approximately, solubility क्या होगी, तो यहाँ पर KSP वाला फॉर्मूला लगेगा 27 वाला, ठीक है। तो ये KSP वाला, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको आयनाइज करवाएंगे AgCl सिल्वर क्लोराइड को, या Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। इसका भी S हो गया, इसका भी S हो गया। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम यहाँ पर S का स्क्वायर लिख देते हैं, S इंटू S, S स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम S को डिटरमाइन करनी है तो स्क्वायर को खत्म करने के स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपके पास S इज इक्वल टू अंडर रूट KSP, अंडर रूट KSP की वैल्यू क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁻10। हम यहाँ पर 1.8 इंटू 10⁻5 के हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.34। आप कैलकुलेटर पर लाजमी कीजिएगा, यहाँ पर कैलकुलेटर की भी ऑब्वियसली नीड होगी। तो 1.34 इंटू 10⁻5 दैट इज करेक्ट आंसर बी, या 1.34, ठीक है। Then which transition metal ion has the highest number of unpaired electrons? अब highest number of unpaired electrons किसके पास है जी, 28 वाला न्यूमेरिकल बी है जी इसका, मैंगनीज Mn2 पॉजिटिव। क्यों अभी हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखेंगे। मैंने भी आपको बताया ना कि जिस बंदे को पीरियोडिक टेबल रेडी है ना, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल रेडी है, तो जो है वो एटॉमिक नंबर को भी याद कर सकते हैं। किस तरह याद कर सकते हैं, देखिए मैंने किस तरह याद किया, पीरियोडिक टेबल जिसको याद है वो एटॉमिक नंबर आसानी से याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4, ली बिबकनोफ नहीं याद हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह आप जो है वो इसको सीक्वेंस याद करके ना सिर्फ मैक्सिमम 2 मिनट्स लगेंगे, 2 to 3 मिनट्स आपको प्रोडक्ट टेबल बनाने के लिए पेपर्स में भी, ठीक है। तो जब 2 से 3 मिनट आप लगा लेंगे, आपको इसको सारे ट्रेंड आपको समझ लग जाएगी प्रोडक्ट टेबल के। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, ये 1 2 3 4, साइज क्या होगा डिक्रीज होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक नीचे से कम होती जाएगी, साइज इसका सबसे मतलब साइज भी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर नहीं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सारे ट्रेंड्स आप एटॉमिक ट्रेंड्स, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सिर्फ इस प्रोडक्ट टेबल से याद कर सकते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट टेबल भी आपको कंप्लीट बता दी कि भाई कैसे याद करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है 29 वाला कि द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन फिनोल एंड ब्रोमीन वाटर, या ब्रोमीन और वाटर और फिनोल के दरमियान कौन सा 246 ट्राइब्रोमोफिनोल होगा, आई थिंक 29 या सी का आंसर, ठीक है। तो ये हमारा ब्रोमीन, ये टेस्ट भी था हमारा ना उसमें डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आपके पास ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनोल, ठीक है, 246 ट्राइब्रोमोफिनोल, यानी कि ये आपके पास था ना ट्राइब्रोमोफिनोल। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको आइडिया हो जाए, आप शायद ये कहीं किया हो। सबसे पहले फिनोल बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये फिनोल का फॉर्मूला होगा 2 4 6 1 2, ये 2 पोजीशन, यहाँ पर बी आर लगेगा, ठीक है, और क्या पर लगेगा, यहाँ पर बी आर लगेगा और यहाँ पर बी आर लगेगा, ठीक है। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, कितने ब्रोमो, 3 ब्रोमो फ्लोल। तो ये आपके पास फाइनल जो है वो इंडिकेशन का रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड 30 फॉर द रिएक्शन, ये इस रिएक्शन के दौरान इफ के सी इज दिस व्हाट इज द के पी, के सी और के पी के दरमियान रिलेशनशिप, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, ये आपके पास के पी जोड़ के सी आर टी डेल्टा एन, ठीक है, लिबियम कांस्टेंट वाला में से, ठीक है। हम डेल्टा एन कैसे डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट करके आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और 2 - 2 + 1 3, 2 + 1 - 3 -1, ठीक है। देखिए किस तरह किए मैंने, 2 ये वाले हो गए और इधर 2 रिएक्टेंट वाली साइड पर 2 और 1
कितने हो गए 3, तो 2 और 1 3, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा -1। तो अब यहाँ पर सिंपली वैल्यू लिखेंगे और आपके पास जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका 30 का आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। तो ये आपको करेक्ट आंसर जो है वो सी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो है वो भी हम देखते हैं जी कि ये जो आपका हो गया ना यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है कि क्विक आंसर की, क्विक आंसर की में आप यहाँ पर भी डिटर्म पहले आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब यहाँ पर क्या है कि अब स्कोरिंग गाइड अगर हम देखें तो क्या है जी, अगर तो 26 to 30 न्यूमेरिकल आपके, ठीक है, इट मीन्स कि यू हैव अ गुड स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर 22 to 26 इट मीन्स यू नीड इम्प्रूवमेंट, स्टिल यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बट नीड सम more explanation relevant to your topic. Then 17 to 21 that you have a average, and if your answer is less than 17 that you must improve your scores, ठीक है। एंड आपकी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का रिलेवेंट है। मजीद अगर आप कहते हैं तो आप स्पेसिफिक टॉपिक्स पर भी हम वीडियो बना सकते हैं, और स्पेसिफिक जो है वो आप चैप्टर पर भी बना सकते हैं। आप बता दीजिएगा जिस पर भी बनाना, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर आपने किसी खास टॉपिक पर ऑनलाइन क्लास लेनी है वो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।